सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, माँ आदि शक्ति माँ भवानी के उपासना का महापर्व शारदीय नवरात्रि चल रहे हैं और अब हम नवरात्रि के आखिरी दिनों में पहुंच रहे हैं। इस साल नवरात्रि का पावन त्योहार 26 सितंबर से प्रारंभ होकर 4 अक्टूबर नवमी तिथि तक चल रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में 9 दिनों तक लगातार चलने वाले इस पावन पर्व में हम माँ दुर्गा माँ भवानी के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन अलग अलग विधि से पूजा अर्चना करते हैं। वैसे तो पूरे 9 दिन ही अपने आप में बहुत खास होते हैं, लेकिन महाअष्टमी और महानवमी तिथि का अपना ही कुछ विशेष महत्व है। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन की परंपरा रही है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कन्याओं को हम साक्षात माँ भवानी का रूप मानते हैं और ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि शारदीय नवरात्रि 2022 में कन्या पूजन आपको किस दिन करना है। जो महाअष्टमी और महानवमी की तिथि है वो कब से कब तक है, क्योंकि समय का बहुत महत्व होता है। हमें सही तिथि पर ही सही कार्य करने चाहिए। हमें किन उम्र की कन्याओं को कन्या पूजन के लिए निमंत्रण करना है तथा कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को हमें क्या भोजन कराना चाहिए, किस विधि से कन्या पूजन करना चाहिए, इस प्रकार की समस्त जानकारियां आज के वीडियो में आप प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। वैसे तो पूरे साल भर में कभी भी किसी कन्या का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि के इन 9 दिनों में हम इन बातों का खास ख्याल रखते हैं और इस दौरान कभी भी भूल से भी कन्याओं का अनादर नहीं करते हैं। वैसे तो नवरात्रि के दौरान अगर आप प्रतिदिन एक कन्या पूजन करें तो ये बड़ा अच्छा होता है, लेकिन मुख्य रूप से अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान है। तो आप अष्टमी या नवमी दोनों में से किसी भी दिन अपने सुविधा अनुसार अपने परिवार में चल रहे प्रथा अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। इस बार दुर्गा अष्टमी सोमवार 3 अक्टूबर को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ हालांकि 2 अक्टूबर के शाम 6:47 से ही आरंभ हो जाएगा। अष्टमी तिथि का समापन 3 अक्टूबर शाम 4:37 पर हो जाएगा। तो यदि आप अष्टमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं तो आपको उदया तिथि मानते हुए 3 अक्टूबर को महाअष्टमी की प्राप्ति हो रही है। इसी दिन आप कन्या पूजन कर लेंगे। अष्टमी तिथि का समापन 3 अक्टूबर शाम 4:37 पर हो जाएगी, इसीलिए इस तिथि का समापन होने से पहले आप कन्या पूजन कर लें। अब बात कर लेते हैं महानवमी की। जो लोग महानवमी तिथि पर दुर्गा पाठ और हवन संपन्न करने के बाद ही कन्या पूजन करते हैं, उनके लिए कन्या पूजन का सही समय क्या होगा। दोस्तों, इस बार महानवमी तिथि मंगलवार 4 अक्टूबर को पड़ रही है। नवमी तिथि का प्रारंभ 3 अक्टूबर को शाम 4:37 से हो जाएगा। नवमी तिथि का समापन 4 अक्टूबर दोपहर 2:20 पर हो जाएगा। यदि आप महानवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो आपको किसी भी तरह से पूजा पाठ हवन इत्यादि समाप्त होने के बाद कन्या पूजन दोपहर 2:20 से पहले ही कर लेना है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि कन्या पूजन करने का सही समय क्या है। जिन लोगों के यहाँ अष्टमी पूजते हैं वो अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो नवरात्रि यानी कि 9 रात्रि तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना इस दौरान की जाती है। इसीलिए जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या फिर माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, हवन करते हैं, वो नवमी तिथि को करना चाहिए और नवमी तिथि को माता के 9वें स्वरूप की पूजा अर्चना करने के बाद ही हवन करने के पश्चात कन्या पूजन करना चाहिए। ठीक इसी प्रकार अखंड ज्योत भी नवमी तिथि तक वैसे ही जलता रहेगा जैसे प्रतिदिन जलता आया है। अखंड ज्योत हो या फिर कलश का विसर्जन हो, किसी भी प्रकार का विसर्जन आपको नवमी तिथि पर नहीं करना चाहिए।
शारदीय नवरात्रि में जब आप कलश विसर्जन करते हैं तो उसका सही समय दशमी तिथि में ही माना जाता है। तो आप नवमी तिथि पर हवन इत्यादि कीजिए, कन्या पूजन कीजिए, लेकिन विसर्जन पूजा का आपको दशमी तिथि पर ही करना होता है। तभी आपको नवरात्रि के 9 दिनों के पूजा पाठ का पूरा फल प्राप्त होता है। कई बार सवाल आते हैं कि हवन पहले करें या कन्या पूजन पहले करें। तो हवन हमेशा आपको पहले करना चाहिए। हवन करने के पश्चात ही विधिवत कन्या पूजन करना चाहिए। कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद कई लोग नवमी तिथि पर ही पारण कर लेते हैं, लेकिन जब आपने नवरात्रि के व्रत का संकल्प लिया है तो पारण आपको दशमी तिथि में ही करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए आप 2 वर्ष से लेकर 10 साल की कन्याओं को पूजन के लिए बुला सकती हैं। इस बीच के हर उम्र के कन्याओं के पूजन के अलग अलग फल हमें प्राप्त होते हैं। कन्या पूजन में 9 कन्याओं के साथ साथ एक बालक यानी कि एक लंगूर जिसे हम कहते हैं कि एक बालक स्वरूप भी आप उन्हें बुलाकर पूजन करें और उन्हें भी बिल्कुल उसी प्रकार से सम्मान से भोजन कराएं। और बालक की उम्र भी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बालक को आप बुला सकते हैं। आप जिस दिन भी कन्या पूजन करें उसके एक दिन पहले आप कन्याओं को घर आने का निमंत्रण दें और फिर जब वो आपके घर आए तो सबसे पहले उनके चरणों को धुलाएं। उनके चरणों को अच्छे से सुखाने के बाद उन्हें आसन पर बैठने के लिए दें। आसन बिछाकर उन्हें बैठाएं और फिर उसके बाद उनका श्रृंगार करें। उन्हें रोली से तिलक करें, उनके हाथों में कलावा बांधें, पैरों में महावर लगाएं, चुनरी ओढ़ाएं। इस प्रकार से आप उनका श्रृंगार करने के पश्चात उनको भोजन कराएं। भोजन में आज के दिन हलवा, पूरी और चना अवश्य रखें। इससे पहले जब आप घर में पूजा करते हैं तो इस दिन माता को हलवा, चना और पूरी का भोग भी लगाया जाता है। तो यही 9 कन्याओं को आपको भोजन के रूप में खिलाना है। चाहे तो आप कुछ फल प्रसाद भी रख सकते हैं। इसके बाद भोजन के बाद उनके हाथों को धुलवा दें अच्छे से, उनके चरणों का स्पर्श करके उनका आशीर्वाद और फिर उन्हें दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ जरूर प्रदान करें। दक्षिणा स्वरूप आप उन्हें कोई फल दे सकते हैं या फिर उनके पसंद की कोई वस्तु दे सकते हैं। वस्तु में आप अगर लाल रंग की कोई चीज़ उन्हें देते हैं जो उन्हें पसंद आता है तो ये और अच्छा होता है। इससे आपको विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से दक्षिणा और भेंट देकर उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें खुशी खुशी विदा करें और माता से कामना करें कि माता की कृपा आप पर इसी प्रकार से बनी रहे और अगले साल आप फिर से माता के पूजन को बड़े विश्वास के साथ करें और कन्या पूजन करके माता का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। तो दोस्तों, साल 2022 में आप शारदीय नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी तिथि पर इस विधि से बताए गए मुहूर्त में कर सकते हैं और व्रत का पारण आपको दशमी तिथि में अगले दिन करना है। दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।